नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे एक नए ETF के इन्फो के बारे में। जी हाँ, आज यानी 12 फरवरी 2026 को एक और नए ETF का इन्फो खुलता हुआ देखने को मिल रहा है और वो ETF है, देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा ये नया ETF मार्केट में आ चुका है। तो देख सकते हैं हम आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर आ चुके हैं और बताना चाहेंगे और आप अपडेट भी पढ़ सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है MSCI इंडिया ETF, जो कि MSCI इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करेगा। और देख सकते हैं ये NSE की जो वेबसाइट है, न्यू फंड ऑफर्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे आज से यानी 12 फरवरी 2026 से इस ETF का इन्फो ओपन हो चुका है, जो कि 16 फरवरी 2026 को क्लोज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये से आप इसके इन्फो में निवेश कर पाएंगे। तो ये एक नए ETF का इन्फो आज की डेट से खुलता हुआ देखने को मिला है। बाकी आप AMFI की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, सेम ETF का इन्फो अभी मार्केट में लाइव हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ इस इंडेक्स के ETF का इन्फो आया है, म्यूचुअल फंड के इन्फो का नहीं आया है इस इंडेक्स के, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की वेबसाइट पर जा कर के आप इस ETF के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस ETF के रिगार्डिंग और इस इंडेक्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें 164 स्टॉक होते हैं, यानी 164 स्टॉक्स होते हैं, जो कि एक तरीके से 85% मार्केट को कवर कर लेता है। और यहाँ पर जो रिबैलेंसिंग के बारे में बताई गई हैं चीज़ें, वो फरवरी, मई और अगस्त, नवंबर, यहाँ पर 3-3 महीने के टाइम फ्रेम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे और यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। टू कैप्चर इंडियाज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, इफेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ट्रिजेक्ट्री, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट ETF स्ट्रक्चर। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं जहाँ पर कि आप यहाँ पर ये बताया गया है कि क्यों आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप इसके प्रेजेंटेशन वगैरह आप यानी स्कीम डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस पर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सामने एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप इसको और भी बेहतर तरीके से एनालाइज और रिसर्च कर पाएंगे आप इस ETF और इस इंडेक्स के बारे में। बाकी जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है उस इंडेक्स का नाम है, देखिए, MSCI इंडिया इंडेक्स। और यहाँ पर आप फैक्ट शीट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और ये है, देखिए, MSCI इंडिया इंडेक्स का यहाँ पर PDF। आप यहाँ पर सारी चीज़ें इस इंडेक्स के बारे में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर MSCI इंडिया को MSCI इमर्जिंग मार्केट से MSCI BIC से कंपेयर किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो MSCI इंडिया है, जिसको कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, वो यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आप अदर इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ईयर वाइज परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर देख पाएंगे MSCI इंडिया इंडेक्स का, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक एक करके पढ़ भी सकते हैं। 3 साल का CAGR यहाँ पर 16% का दिखाया गया है और 5 साल का CAGR 15% का दिखाया गया है। 10 ईयर्स का यहाँ पर CAGR जो है वो 13.78% का दिखाया गया है। बाकी ये है, देखिए, MSCI इंडिया इंडेक्स, जहाँ पर कि नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हमने आपको बताया 164 देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज़ का यहाँ पर वेटेज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि HDFC बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है, 7.73% का वेटेज। फिर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 6.22% वेटेज है। फिर ICICI बैंक का 5.24%, इन्फोसिस का 3.99%, भारती एयरटेल का 3.7%, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2.34%, एक्सिस बैंक 2.3%। और यहाँ पर फिर
TCS का 2.07%, लार्सन एंड टूब्रो का यहाँ पर 1.94% एंड बजाज फिनांस का 1.91%। इस तरीके से टॉप 10 कंपनियों में यहाँ पर 37% का वेटेज हो जाता है। और यहाँ पर कौन सी कंपनियाँ किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाती हैं कि यहाँ पर इस इंडेक्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। वैल्यू, लो साइज, मोमेंटम, क्वालिटी, यील्ड और लो वोलेटिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सेक्टरल वेटेज भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि आप देख पा रहे होंगे कि इस इंडेक्स में फाइनेंशियल्स का यानी फाइनेंशियल सर्विसेज जो होता है उसका लगभग 30% का वेटेज है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का लगभग 12% का वेटेज है, और इंडस्ट्रियल्स का यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% वेटेज है। IT का भी लगभग 10% वेटेज रखा गया है। एनर्जी का लगभग 8 से 9% का वेटेज है। मटेरियल्स का 8.6% वेटेज है। कंज्यूमर स्टेपल्स का 6% के ऑलमोस्ट वेटेज है। हेल्थ केयर 5.5% के आसपास, और कम्युनिकेशन सर्विसेज का 4.8%, यूटिलिटीज़ का 3.51% और रियल इस्टेट का 1.3% वेटेज। तो इस तरीके से कुछ इसका सेक्टरल एलोकेशन देखने को मिल जाता है। और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस सेक्टर के रिगार्डिंग और इस इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये इंडेक्स कुछ डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 164 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि कई सारे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखाया। बाकी यहाँ पर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरा PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे और भी बेहतर तरीके से एनालाइज और रिसर्च कर पाएंगे। तो MSCI जो फाउंड हुआ था इंडेक्स, वो 1993 में फाउंड हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर GDP को यहाँ पर कंपेयर किया गया है इंडिया की, और यही एक बड़ी वजह बताया गया है कि इंडिया की जो इकनॉमी है वो काफ़ी ग्रोइंग है, तो जिस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, ये बताया गया है। आप यहाँ पर अदर कंट्रीज से कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर चीज़ें और भी आप यहाँ पर बेहतर समझ पाएंगे, और आप डिसीजन लेने में ये PDF आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी कि आपको यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं। तो आप एक एक करके अच्छे से एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं। और एक बार निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, और उसके बाद ही अपना व्यू बनाइएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस नए ETF के इन्फो के बारे में, जो कि हमें उम्मीद है ये ETF आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ETF पसंद आया है और इन्फॉर्मेशन जो हमने इस वीडियो में दी है आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।